Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. So after completing exercise 7.1 of coordinate geometry, I am going to teach you the exercise 7.2. देखिए जब हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे तो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड था, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन फर्स्ट को हम करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको सेक्शन फार्मूला रिमाइंड करवाने जा रहा हूं। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट है, दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करके एक लाइन बना रहा हूँ, दो पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बना रहा हूँ, एक लाइन। मान लीजिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि इस लाइन को जो हमने ज्वाइन किया है, ए बी को जो हमने ज्वाइन किया है, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है। मान लीजिए इसके बीच में कोई पॉइंट है, ये P, बिल्कुल बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बीच में ए और बी के बीच में कहीं भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है P XY। ठीक है, जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को ये P कोऑर्डिनेट्स जो है वो P कोऑर्डिनेट्स AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे आप? इस लाइन को डिवाइड करता है इस रेशियो में, इस लाइन को डिवाइड करता है ये पॉइंट इस रेशियो में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो ये कोऑर्डिनेट्स तो मैंने PXY मान लिया, तो इस x का फॉर्मूला क्या होगा, m1, ये जो रेशियो दिया है m1 इंटू x2 ये प्लस m2, तो क्या ले लेंगे x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आप निकाल लोगे इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसे आप p के कोऑर्डिनेट्स को आप xy मान लोगे। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स को xy मानने के बाद x के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और y के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। x1 y1 आपको गिवन होगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट्स होंगे तो गिवन होगा, a भी गिवन होगा, b भी गिवन होगा और रेशियो भी जो डिवाइड करेगा और रेशियो भी आपको गिवन होगा। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, ये करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। देखो तो ज्वाइनिंग लाइन क्या दी है, ये है ज्वाइनिंग पॉइंट जो बोला था मैंने, एक पॉइंट ए बोला था और एक पॉइंट क्या बोला था मैंने, ए बी। तो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, देखो इसको हटाता हूं मैं यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, ए, इस पॉइंट को, और यहाँ लिख देता हूँ -1 और 7। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, लाइन ज्वाइन को बी मान लेता हूँ। ठीक है, बी क्या है 4 - 3। ठीक है, ए और बी गिवन है आपको, और यहाँ जो रेशियो है, इस जो बोला लाइन ज्वाइन दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, तो यहाँ जो रेशियो गिवन है वो आपको क्या दिया है, 2:3 गिवन है। ठीक है, तो आपको देखो ए गिवन है, बी गिवन है, लाइन ज्वाइनिंग है ना, और कह रहा है इस ए बी को कोई पॉइंट है, इस ए बी को कोई पॉइंट है जो इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करती है, तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो लेट PXY divides AB in the ratio 2:3। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया PXY, क्या मान लिया मैंने, PXY मान लिया, जो इस AB को 2:3 में डिवाइड करती है, गिवन है आपको। अब इस x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इस x का निकालना है। देखो ये x निकालना है ना, तो x कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, इसको रेज कर देता हूं। देखो क्या निकालना है हमें, ये x निकालना है। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको ये x निकालना है, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। अब आप देखो m1, इसे कहते हैं m1, क्या कहते हैं इसको, m1, और इसे क्या कहते हैं m2। तो m1, और ये देखो ये क्या है, लिख लो x1 y1, और ये क्या है x2 y2। ठीक है, और ये है m1 m1 और ये क्या है m2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने x का, m1 x2, तो देखो 2 इंटू क्या करेंगे 4, m1 क्या है हमारे पास 2, m1 क्या है 2 और x2 क्या है हमारे पास, m1 2 है, x2 क्या है हमारे पास 4, प्लस m2 क्या है 3 और x1 क्या है हमारे पास -1, अपॉन क्या है m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। अब देखो क्या निकला आपका, 4 2 जा 8 और 3 1 जा -3 अपॉन 5, तो क्या आ गया हमारे पास 5/5, आंसर कितना है 1। ठीक है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब मान लीजिए आपको निकालना है y, तो y का फॉर्मूला भी सेम, देखो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो
m1 आप लिख चुके हो, m1 क्या है 2 और y2 क्या है आपके पास -3, ठीक है, प्लस m2 क्या है आपके पास 3 और y1 क्या है आपके पास 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो क्या आ गया 2 3 जा माइनस का 6 प्लस 3 7 जा क्या होता है 21 अपॉन 5, तो आ गया आपके पास 21 में से 6 माइनस करोगे तो 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 20 में से 6 माइनस करोगे तो 15 तो आएगा प्लस का, ठीक है, तो आ गया 3, तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल गए 1 और 3, एक्स के कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए आपके 1 और 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज हुआ है 7.2 में, जितने भी क्वेश्चन है सब में सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था और अभी भी थोड़ा सा रिमाइंड करवाया मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखिए सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस बोला है, तो इसको आप क्या मान लो ए मान लो, ठीक है, देखो इसको क्या मान लीजिए ए के पॉइंट्स क्या है 4 -1, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोला है, और यहाँ इसको मान लीजिए आप बी के पॉइंट्स क्या है -2 -3, ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, इनको ज्वाइन किया जा रहा है, तो बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आपको इसके बीच में 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट मान लेते हैं P और XY मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं QXY, ठीक है। देखो इसने बोला है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता हो, यानी 3 इक्वल पार्ट डिवाइड, देखो तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट, तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेक्शन फॉर्मूला बताया था, तो क्या कहा था मैंने को, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, तो ए और बी पता है, अगर यहाँ का रेशियो में निकाल दूँ, यहाँ का मैं रेशियो निकाल दूँ तो ये पॉइंट बड़े आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसका रेशियो कैसे निकालें, देखो आपको ये पता है कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है इक्वल है, क्योंकि ट्राइसेक्शन बोला गया है, तो यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या मान लेता हूँ के, क्या मान लेता हूँ के, ये भी क्या मान लेता हूँ के, और ये भी क्या मान लेता हूँ मैं के, ठीक है, ये सारा मैंने के और के मान लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया PXY, इस पॉइंट को मान लिया मैंने QXY, क्लियर। तो अब देखो क्या करेंगे, रेशियो अब यहाँ का निकाल दूं, अगर मैं यहाँ का रेशियो निकाल दूं तो इस पॉइंट से और इस रेशियो से मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ का रेशियो बहुत है तो ये पॉइंट और इस रेशियो से मैं ये कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ, तो सबसे पहले इस पॉइंट को निकालता हूँ, देखो यहाँ रेशियो क्या कहलाएगा AP और PB का, तो देखो AP, ध्यान देना, AP रेशियो PB निकाल दो आप, ठीक है, तो देखो AP कितना है हमारे पास, AP है K, ठीक है, रेशियो PB क्या होगा, देखो PB कितना है K प्लस K, तो PB कितना हो गया 2K, तो K से K कैंसिल, क्या बचा 1:2, तो यहाँ निकल गया हमारा पॉइंट्स 1:2, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ का रेशियो भी चाहिए हमें, तो यहाँ का रेशियो मैं कैसे निकालूंगा AQ और QB का, ठीक है, तो AQ रेशियो QB निकालना है, तो देखो AQ कितना होगा K प्लस K, तो AQ कितना हो गया 2K रेशियो और QB कितना है K, फिर K से K कैंसिल, क्या आ गया 2:1, तो यहाँ पॉइंट निकल गया 2:1। अब बड़े आराम से जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हो जाएगा, देखो A मालूम है, B मालूम है, आपको देखना क्या है यहाँ A B और M1 M2 और ये XY, तो देखो X निकालना है, PXY निकालने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ किसका करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ PXY निकालने जा रहा हूँ, XY P के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूँ, तो X कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इससे हमारा क्या निकलेगा M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, तो देखो M1 क्या है 1 और X2 क्या है -2, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू -2 प्लस M2 क्या है हमारे पास 2 और X1 क्या है हमारे पास 4, देखो ये होगा X1 और ये होगा हमारा Y1 हर बार, और ये क्या होगा हमारा X2 और ये होगा हमारा Y2, और जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो ये M1 M2 होगा, क्या होगा ये M1 M2, ठीक है। अब भर लो, तो M1 इंटू X2 आ गया 1 2, फिर M2 इंटू X1 तो 2 इंटू -1, M2 इंटू X1 तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखेंगे 1 + 2 M1 प्लस M2, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 1 जा माइनस का 2, 2 4 जा प्लस का 8 अपॉन क्या है 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास 8 में से 2 गया 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, ये x की वैल्यू निकल गई हमारी, किसकी निकल गई
इस x की वैल्यू निकल गई। अब इसके y को निकालो, तो y कैसे निकालेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, अभी इसके नहीं निकाले, इसके निकाल रहा हूँ। अब y निकालना है तो क्या होगा, m1 y2 देखो -3 है तो 1 इंटू -3, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2, तो m1 y2 कर दिया, प्लस m2 कितना है 2, m2 कितना है 2 और y1 क्या है -1 अपॉन m1 कितना है 1 प्लस 2, तो m1 प्लस m2। अब 3 बन जाए क्या हुआ -3 और 2 बन जाए क्या हुआ -2 अपॉन 3, तो आंसर कितना आया -3 और -2। देखो 2 बन जा -2 है ना, या फिर 2 बन जा -2, तो आ गया -5 अपॉन 3। तो ये निकल गया हमारे इस पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, x ये है और y ये है। अब देखो हमने इसका भी ऐसे सेम निकालना है, ठीक है। तो देखो इस q का निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ क्यू एक्स वाई, कैलकुलेशन ऑफ क्यू एक्स वाई करने जा रहा हूँ, क्यू एक्स वाई, ठीक है। तो देखो इसके x को निकालना है, तो अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ठीक है। तो देखो m1 प्लस m2, तो ये देखिए इसके x को निकालना, तो m1 क्या है, अब ये m1 होगा और ये m2 होगा, तो m1 इंटू x2, तो देखो m1 क्या है 2 और x2 क्या है हमारे पास, x2 क्या है -2, ठीक है, प्लस m2 क्या है हमारे पास 1 और x1 क्या है हमारे पास 4, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, तो क्या आया 2 2 जा -4 और 1 4 जा 4 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे 0 अपॉन 3, ठीक है, 0 पर 3 मीन्स मतलब 0 पर 3 मीन्स 0। अब इसकी क्या y, क्यू का ही y निकालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y देखो m1 क्या है हमारे पास, m1 है 2 और y2 क्या है हमारे पास -3 प्लस m2 क्या है हमारे पास 1 और y1 क्या है हमारे पास -1, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। तो देखो क्या आएगा 2 3 जा -6 और माइनस प्लस क्या होगा -1 अपॉन 3, तो ये आ गया -7 अपॉन 3। देखो 2 3 जा -6 और 1 1 जा -1, ठीक है। तो क्या आ गया -7 अपॉन 3। तो ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स निकले, क्यू एक्स वाई के, ठीक है। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे, ये x है और ये क्या हमारा y, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स निकले वो Q, देखो P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ये एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, एक्स वाई की वैल्यू ये निकली, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई ये निकली हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। टिल देन बाय एंड थैंक यू।